अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 चूड़ी वाला जयश्री रुईकर लेखिका, उसी लेसन का अब हम नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट कर रहे हैं। देखेंगे कि अब्दुल को जो एक दाजी साहब ने एक लेटर लिखा है और उसको इनवाइट किया है कि एक अब्दुल के लिए जो है वो एक प्रोग्राम को रखा गया है और अब्दुल जो है वो एज अ गेस्ट वहाँ पर उसे इनवाइट किया गया है। अब देखते हैं कि प्रोग्राम के अंदर अब्दुल के साथ क्या होता है। अब्दुल तपवनात आला। अब्दुल जो है वो अब तपवन में आया, प्रोग्राम जिस दिन रखा गया है। तेवा कार्यक्रम शुरू झाला होता। तेवा तब, कार्यक्रम प्रोग्राम सुरू झाला होता, शुरू हो गया था। स्टेजच्या समोर बाजूला मांडलेल्या खुर्चीवर काही निमंत्रित पाहुणे मंडळी बसली होती। स्टेजच्या समोर, स्टेज के सामने, समोर म्हणजे सामने, बाजूला बाजू में, मांडलेल्या लगाई गई रखी गई, खुर्चियावर चेयर पर कुर्सी पर, काही निमंत्रित, काही मतलब कुछ, निमंत्रित मतलब इनवाइट किए गए, पाहुणे मंडळी फैमिल जो मतलब जिस तरीके से मेहमान जो होते हैं, जो किसी गेस्ट के लिए मेहमान को बुलाया जाता है प्रोग्राम के लिए, बसली होती बैठे थे। कुछ बड़े बड़े इंसान जो है वो कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अब्दुलला त्यांच्याबरोबर बसायला संकोच वाटला। अब्दुलला त्यांच्याबरोबर, अब्दुल को उन बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने में संकोच हुआ, बहुत ही ज़रा जो है आउट महसूस हुआ, मतलब कि मैं इतना गरीब, इतना छोटा रहकर जो है वो इतने बड़े लोगों के साथ में कुर्सी पर कैसे बैठूं। तो तसाच उभा राहिला, वो वैसा ही खड़ा रहा, बैठा नहीं वो कुर्सी पर। तेवढ्यात खुद्द दाजी साहेबांनीच त्याला बोलवून जवळच्या खुर्चीवर बसायला लावले। तेवढ्यात उतने में ही, खुद मतलब खुद दाजी साहेबांनीच, खुद दाजी साहब ने त्याला बोलून, उसे बुलाकर, अब्दुल को इशारा कर कर अब्दुल को बुलाकर जवळच्या खुर्चीवर, नज़दीक की, करीब की, स्टेज के नज़दीक की कुर्सी पर बसायला लावले मतलब उसको बिठाने के लिए लगने लगे। सत्कार समारंभाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली। सत्कार समारंभाच्या मतलब जो प्रोग्राम इज्जत रिस्पेक्ट के लिए जो प्रोग्राम अब्दुल के लिए रखा गया था, अब वो कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मेन जो कैरेक्टर है वो अब्दुल प्रोग्राम में आ चुका है। सुरुवातीचे अध्यक्षाचे स्वागत वगैरे औपचारिक झाल्यावर दाजी साहेबांनी बोलायला सुरुवात केली। सुरुवातीचे, स्टार्ट में, जिस तरीके से गेस्ट के लिए, मेहमान के लिए, जो भी आए हुए ऑडियंस के लिए जो भी वेलकम होता है, स्वागत होता है, उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। दाजी साहेबांनी बोलायला सुरुवात केली। दाजी साहब ने कहना शुरू किया। अब्दुल बघतच राहिला। अब्दुल देखते ही रह गया। क्या देखते रह गया? 84 वर्षाच्या वृद्धाचा ठाठपना, 84 84 ईयर्स का एक बूढ़ा इंसान जो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत, ठाठपना मतलब बहुत ही ऐट में, रुबाब में, उंच सड़सड़ी देह यष्टि, तेज पुंज चेहरा, गौरव वर्ण, पांढरे स्वच्छ धोतर, त्यावर बंद गळ्याचा कोट आणि डोकायला केशरी फेटा। ये किसका है पूरा पहनावा? दाजी साहेब का, जिसने ये प्रोग्राम को रखा है और जिन्होंने खुद लेटर अब्दुल के नाम पे भेजा था। 84 ईयर का ये बूढ़ा इंसान, ऊंच बहुत ही ऊंचा, सड़सड़ी देह यष्टि मतलब एकदम दुबला पतला, ओके, तेज पुंज चेहरा, आंखों पे, चेहरे पे जो है वो बहुत ही रोशनी, गौरव वर्ण गोरा चेहरा, पांढरे स्वच्छ धोतर, सफेद कलर की धोती, पांढरे म्हणजे वाइट सफेद, त्यावर बंद गळ्याचा कोट, और उसी धोती के ऊपर एक बंद गले तक जो कोट होता है उसको पहना उन्होंने, और डोकायला केशरी फेटा, और सर के ऊपर जो है वो ऑरेंज कलर का फेटे को उन्होंने लगाया है। या वयात ही आवाजातला खणखणीतपणा आणि बोल्यातली ऐट यामुळे अब्दुल भरावून बघत राहिला। दाजी साहेब बोलत होते।
इतना ऐट वाला, इतना रुबाब वाला, इतना दुबला पतला इंसान, इतना गोरा इंसान, और धोती पहना हुआ, उसके ऊपर एक कोट पहना हुआ और सर के ऊपर जो है वो फेटा लगाया हुआ, ये पूरी चीज़ों को देखकर जो है वो, और उनकी आवाज़ में जो एक दबदबा था, उनकी आवाज़ में जो एक शोर थी, उसको सुनकर अब्दुल जो है वो एकदम हक्का बक्का ही रह गया। उसके बाद दाजी साहब कहने लगे। दाजी साहब बोलत होते, दाजी साहब जो है वो क्या बोल रहे देखेंगे। रामाने सेतू बंधन केले पण त्यासाठी अनेकांचा हातभार लागला। रामाने सेतु बंधन, जो राम है उन्होंने जो है वो रास्ते को तैयार किया, लेकिन तैयार करने के लिए भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत महसूस हुई, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर हेल्प किया। पण त्यासाठी, लेकिन उनके लिए अनेकांचा हात भार लागला, और कई लोगों का हाथ जो है वो सहारा, हेल्प जो है वो मिला। अगदी लहानशी खार पण ती सुद्धा आपल्या शक्तीप्रमाणे सेतू बंधनाला मदत केली। मतलब किस तरीके से यहाँ पर खार के बारे में बोला जा रहा है, गिलहरी के बारे में, कि जिस तरीके से गिलहरी जो है वो मदद कर रही है यहाँ पर एक रास्ते को बनाने के लिए। ओके, हालांकि ज़्यादा बड़ी मदद नहीं है, जिस तरीके से हम हाथों पैरों से मदद करते हैं वैसा नहीं है। वो किस तरीके से अपनी मुंह के अंदर उन चीज़ों को लेकर जाकर, वो रेत को लेकर जाकर जो है वो रास्ते को बनाने की कोशिश कर रही है। वो किसी ने कहा नहीं, किसी ने बोला नहीं, लेकिन वो अपने खुद से एक मदद कर रही है। ती सुद्धा आपल्या शक्तीप्रमाणे सेतू बंधनाला मदत केली। उसने अपनी खुद के पावर से, उसने अपने खुद की ही ताकत से, शक्ति से उस काम को करने का इरादा किया और वो खुद काम करने को लगे। तशीच मदत या तपवनासाठी देणाऱ्या काही व्यक्ती आम्हाला सुदैवाने लाभल्या आहेत। तशीच, वैसी ही, जैसे एक गिलहरी जो एक रास्ता बनाने के लिए किसी की हेल्प कर रही है, किसी की मदद कर रही है, उसी तरीके से हमको भी आज तपवन के अंदर ऐसे कई ऐसा नेक इंसान जो है वो हमको मिला है। संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला बांगड्या भरायचा प्रस्ताव जेव्हा समोर आला होता, तेव्हा अनेक बांगड्यावाल्यांनी भेटून इथे येण्याबद्दल विनंती केली। क्या बताया जा रहा है कि संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पूर्णिमेला, संक्रांत के त्यौहार में और ज्येष्ठ पूर्णिमा के त्यौहार में चूड़ी भरने के लिए कई लोगों के सामने ये रिक्वेस्ट को रखा गया, प्रस्ताव रखा गया, मतलब ये रिक्वेस्ट को रखा गया। लेकिन जेव्हा समोर आला होता तेव्हा अनेक बांगडीवाल्यांना भेटून इथे येण्याबद्दल विनंती केली। कई लोगों के सामने, कई चूड़ी बेचने वाले लोगों के सामने ये प्रस्ताव को रखा गया, लेकिन किसी ने भी ये प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया। पण कोणीही माझ्या विनंतीचा स्वीकार केला नाही, लेकिन किसी ने भी ये प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया। अब्दुल मियाँने मात्र स्वतःहून इथे येण्याचे आश्वासन दिले आणि दरवर्षी न चुकता अब्दुल मियाँ इथे येतात। अब्दुल मियाँ मात्र स्वतःहून, अब्दुल मियाँ खुद अपने से, इथे येण्याचे, यहाँ पर आने का आश्वासन दिले, भरोसा दिया, यकीन दिलाया मुझे, आश्वासन दिया मतलब भरोसा दिया। आणि दरवर्षी न चुकता, और एक भी साल एब्सेंट न रहते हुए, न चुकता अब्दुल मियाँ इथे येतात। अब्दुल मियाँ जो है वो यहाँ पर आते हैं। बताया जा रहा है कि साल में 2 मर्तबा अब्दुल जो है वो यहाँ पर आते हैं। वर्षातले 2 दिवस, साल में 2 दिन तपवनात अतिशय आनंदाचे आणि उत्साहाचे असतात। तपवन के अंदर वर्षातले 2 दिवस, साल में 2 दिन, तपवनात, तपवन में, अतिशय बहुत ही, आनंदाचे आणि खुशी और उत्साह ने असतात, बहुत ही ज़्यादा खुशी में, बहुत ही ज़्यादा जश्न में, बहुत ही ज़्यादा हर इंसान के चेहरे पर जो है वो तपवन में 2 साल में नज़र आता है, दिखाई देता है। कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता, कुठल्याही मोबदल्याची मतलब उसके बदली उसकी पेमेंट,
चूड़ी बेचने के बदले उसकी रकम, उसकी पेमेंट, उसके पैसे, उसकी भरपाई न बद्दल कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता अब्दुल मियाँ न बोलवाता दरवर्षी येतात. बगैर बुलाए हुए वो इंसान यहाँ पर आ जाता है. उसके बदले वो कुछ भी उसका चार्ज नहीं लेते. तपवनातील स्त्रियां, तपवन के अंदर लड़कियां, औरतें, मुलीबाळी, छोटी छोटी लड़कियां त्यांच्या येण्याकडे डोळे लावून बसलेल्या असतात. उनकी तरफ नज़र को रख कर या इंतज़ार करते हुए या आस लगाते हुए बहुत सारी लड़कियां, तपवन में रहने वाली और बहुत सारे औरतें जो है वो अब्दुल मियाँ का इंतज़ार करती हैं. अब्दुल मियाँचे हे समाजकार्य ही मानव सेवा खरोखर फार फार मोठी आहे. अब्दुल मियाँचे हे समाजकार्य, अब्दुल मियाँ का ये समाज का काम, ओके, क्या बताया जा रहा है? समाज कार्य ही मानव सेवा, यही इंसान की खिदमत, खरोखर सच में, हकीकत में, रियल में फार फार मोठी आहे, बहुत बहुत बड़ी है, अनमोल आहे, इसका कोई मोल नहीं है. आणि म्हणूनच आज त्यांचा सत्कार करण्याचे ठरवले आहे. इसीलिए आज ये जो प्रोग्राम को रखा गया है, या प्रोग्राम को जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, ख़ास उद्देश्य, ख़ास मकसद या ख़ास जो सब्जेक्ट है वो यही है कि अब्दुल मियाँ का सत्कार करना है. तेव्हा त्या सत्काराचा स्वीकार अब्दुल मियाँ ने इथे येऊन करावा. इसीलिए मैं आज अब्दुल मियाँ को नीचे कुर्सी पर बैठे हुए से ऊपर स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ और वो इसे एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे. अब्दुल स्टेजवर चढला. अब्दुल स्टेज पर चढ़ा. दाजी साहेबांनी फुलांचा गुच्छ, गुच्छ म्हणजे बुके, फ्लावर जो होता है, फ्लावर्स का जो फूल होते हैं रंग बिरंगी, उसके जो बुके होते हैं, तो दाजी साहब ने जैसे ही अब्दुल को नीचे से ऊपर बुलाया तो अपने हाथों से फूलों का गुलदस्ता जो है वो अब्दुल मियाँ को वो देने लगे. दाजी साहेबांनी फुलांचा गुच्छ आणि तपवनातील लोकांनी तैयार केलेली सुंदर फूलदानी त्याला दिले. वहाँ की औरतों ने, वहाँ के बच्चों ने, जो साल में 2 मरतबा अब्दुल उनके लिए कुर्बानी देता है और अपने खुद के दुकान के धंधे को बंद करके, नुकसान करके, वो वहाँ के लोगों के चेहरों पे खुशी आने के लिए वो साल में 2 मरतबा जाता है. तो खुद वहाँ के लोगों ने खुशी से अपने दिल को, जो खुश करने वाले इंसान है उसे खुश करने के लिए उन्होंने अपने हाथों से जो बनाए हुए फूलदानी थी उन्होंने तैयार किया था अब्दुल को देने के लिए. टाळियांचा कडकडाहट झाला. हर तरफ तालियों का शोर होने लगा. अब्दुल अतिशय भराऊन गेला. अब्दुल बहुत ही, आंखों में जो है उसके आंसू आ गए, मतलब उसे बहुत ही जो है वो अच्छा लगा, मतलब उसका दिल भराया, भराऊन गेले. त्याने चटकन दाजी साहेबांच्या पायांना स्पर्श, त्याने चटकन, उसने फौरन दाजी साहेबांच्या पैरों को उसने छू लिया, मतलब उसके पैरों के ऊपर उसने हाथ रखा. बराच उशीर झाला होता. बराच बहुत ही ज़्यादा, उशीर देर, झाला होता मतलब काफ़ी, प्रोग्राम होते होते काफ़ी देर हो चुके थे. अमरावतीहून आलेली निमंत्रित मंडळी मोटरीतून जाणार होती. अमरावती से आने वाले जो बड़े बड़े गेस्ट थे, जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े अतिथि थे, मेहमान थे, वो लोगों ने अपनी मोटर से जो है वो जाना था उन्हें, मतलब जो भी उन्होंने गाड़ी लाए थे उसे उन्हें जाना था. दाजी साहेबांनी अब्दुलला त्यात बसवले. दाजी साहेब ने खुद उन बड़े बड़े लोगों की गाड़ी को रुकाकर उन्हीं की गाड़ी में अब्दुल को बिठाया. मोटार धावत होती, गाड़ी चल रही थी बहुत स्पीड में, जो भी गाड़ी थी वो बहुत ही स्पीड में चल रही थी. अब्दुल विचार करत होता. अब्दुल जो है वो सोच रहा था, आज शन्नूला आनायला हवे होते. आज मुझे मेरी बीवी को यहाँ पर लाना चाहिए था. कौन सी बीवी? वही बीवी जो अब्दुल को यहाँ पर आने के लिए मना करती थी और किस तरीके से अपने पति के ऊपर, अपने शौहर के ऊपर जो है वो गुस्सा जाहिर करती थी. तो आज उसके पति की, उसके हस्बैंड की इतनी इज्जत, रिस्पेक्ट को देखते हुए वो उसके मन में ख्याल आता है कि मुझे आज शन्नू को लाना चाहिए था. तिचा गुस्सा तरी कमी झाला असता. उसका गुस्सा जो था, शायद वो गुस्सा ये चीज़ों को देखकर कम हो जाता.
आकाशात अष्टमीचा चंद्र हसत होता. आकाश के अंदर आसमान में जो एक पूरा मुकम्मल कंप्लीट जो एक पूरा चांद नजर आता है, वैसे ही वो चांद हंस रहा था. आकाश मेघ रहित निळ्या नितराईने नटले होते. आकाश के अंदर मेघ रहित जो बादल है वो अलग अलग तरीके से जो है वो अपने रंग को चेंज कर रहे थे. मतलब जिस तरीके से कलर यहाँ पर बादल के चेंज हो रहे हैं, तो उसी तरीके से अब्दुल भी यही बताने की कोशिश कर रहा है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर भी उसकी लाइफ में भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे हादसात होते हैं, ऐसे प्रसंग आते हैं कि किस तरीके से उसे उन हालत का सामना करना पड़ता है. क्योंकि वो कंडीशन, वो इंसिडेंट्स हमेशा नहीं रहते, कभी ना कभी वो ढल जाते, कभी ना कभी वो निकल जाते. वातावरण अंतर्बाहें प्रसन्न वाटत होते. वातावरण पूरा उसका जो वातावरण था, पूरा उसका जो माहौल था, अंदर और बाहर से, मतलब अब्दुल जो है वो अंदर और दिल से भी और ऊपर से भी जो है वो चारों तरफ से वो इंसान जो है वो बहुत ही खुश था अब्दुल. अब बताया जा रहा है अंबा देवीच्या चौकात. अंबा देवी वही चौक, वही एरिया, वही स्टॉप जहां से अब्दुल अपने लिए बस पकड़ता था, वो स्टॉप से. अंबा देवीच्या चौकात मोटार थांबले. अंबा देवी के चौक पे मोटर को रुका दिया. अब्दुल खाली उतरला. अब्दुल गाड़ी से नीचे उतरा. घरी आला, और वो घर पर आया.